आज सिनेमा वाले बाबा की टीम ने देखा RRR का ट्रेलर। और इस फिल्म का नाम RRR क्यों है ये किसी को नहीं मालूम। मुझे इतना ही मालूम है कि फिल्म का नाम रजिस्टर हुआ था RRR और उसी को राजमौली ने कंटिन्यू रखा है, लेकिन ये छोटी बात है। जो बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरी राय बनी थी पहली दो बाहुबली देखने के बाद, और अब वो राय बहुत पक्की हो चुकी है राजमौली के बारे में, कि मनमोहन देसाई की लेगेसी का, उनकी विरासत का अगर कोई सच्चा उत्तराधिकारी आया है हमारी सिनेमा में, तो कितने मतलब एक ढंग से आश्चर्य की बात है और एक ढंग से गर्व करने की बात है कि वो दक्षिण भारत से आया है। राजमौली, मनमोहन देसाई का वो जो मेक बिलीव लार्ज कैनवस सिनेमा होता था, कि जब आप कहानी को या कॉन्सेप्ट को कागज़ पे लिखो कि जो हीरो है वो मोटरसाइकिल को पकड़ के ऐसे बिठा देगा, अब आप कागज़ पे लिखो इस बात को, आपको लगेगा यार क्या बकवास है। लेकिन जब राजमौली इन चीज़ों को अपनी फिल्म में दिखाते हैं, जैसे बाहुबली के क्लाइमैक्स में दोनों जब लड़ रहे थे तो खंबे गिर रहे थे, बिल्डिंगें टूट रही थीं, वो जब आप कागज़ पे लिखो अनकन्विंसिंग है, लेकिन जब राजमौली एज अ स्टोरी टेलर, कहानी बताने वाला डायरेक्टर इन चीज़ों को दिखाते हैं तो हमारे रोंगटे भी खड़े होते हैं, मज़ा भी आता है और हमें लगता है कि हाँ ये हो सकता है। यही चीज़ इस ट्रेलर में उभर के आई है और ये इस ट्रेलर की सबसे बड़ी बात है। सिर्फ साउथ इंडिया में नहीं चलने वाली ये पिक्चर, आप यकीन मानिए कि बाहुबली के जैसी ही या बहुत अच्छी रिकॉर्ड तोड़ सफलता ये नॉर्थ में भी पाएगी। ये दिख रहा है इस ट्रेलर को देखने के बाद। इस ट्रेलर की दूसरी जो खासियतें हैं वो हैं ज़बरदस्त विजुअल्स जो राजमौली ने मेंटेन किए हैं। इसके अलावा इसका ज़बरदस्त बैकग्राउंड म्यूज़िक, वो जो रोंगटे खड़े करने वाली बात मैंने बोली, वो इसके बैकग्राउंड म्यूज़िक की वजह से भी सामने आता है। तीसरा, मेक बिलीव एक्शन को राजमौली जिस तरह से कंसीव करते हैं, सोचते हैं और फिर उसको पर्दे पर उभारते हैं, जैसे दो हीरो एक दूसरे को ट्रैपीज आर्टिस्ट की तरह पकड़ते हुए जो लास्ट में जो किक मार रहे हैं वो गोरे ऑफिसर को, बिल्कुल ट्रेलर के एंड में, मैं कह रहा हूँ कि आप उसको देखिए और मतलब एक अनकन्विंसिंग चीज़ को कितने ब्यूटीफुल ढंग से और कितने कन्विंसिंग ढंग से राजमौली करवाते हैं। लेकिन इस ट्रेलर का जो सबसे स्टैंड आउट पॉइंट है वो यही कि आप क्यूरियस हो रहे हैं, दोनों हीरो का जो कैरेक्टर एकदम उभर के सामने आ रहा है, कुमारम भीम का और राजू का जो कैरेक्टर है जो रामचरण तेज ने किया है। कुमारम भीम जूनियर NTR हैं। दोनों बहुत ही, अगर आपको नहीं मालूम है तो साउथ सिनेमा के दोनों बहुत ही कद्दावर, बहुत ही बड़े स्टार्स हैं और दोनों की एक्टिंग का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। साउथ की मसाला रियलिस्ट सिनेमा के थोड़े जो ओवर द टॉप मजबूरियाँ होती हैं, उसमें ये दोनों काफ़ी रियलिस्टिक और काफ़ी ज़मीन से जुड़ी एक्टिंग करते हैं, बहुत ही रेंज वाले एक्टर हैं। ये एक चीज़ उभर के आई है, इन दोनों का जो कैरेक्टराइजेशन उभर के आया है, थोड़ा सा ये दिख रहा है कि पहले शायद दोनों दुश्मन हैं, फिर शायद दोनों एकदम बहुत ही गहरे दोस्त बनते हैं। थोड़ा बहुत वो अंग्रेज़ों के राज वाला इसमें एक बैकग्राउंड है। गोंड ट्राइब, वो जो फेमस गोंड रिबेलियन और गोंड का जो हुआ था एक रिबेलियन, ये फिल्म उससे थोड़ी सी आगे की है पर उस बैकग्राउंड पे बनाया गया फिक्शन है। कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें इस ट्रेलर को बहुत ज़्यादा देखने लायक भी बनाती हैं और आने वाली मेन फिल्म के बारे में आपकी क्यूरोसिटी बढ़ाती हैं। ये सारी चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि ये फ़िल्म काफ़ी अच्छी निकल जाएगी, शायद नॉर्थ में काफ़ी चलेगी। और जो लास्ट दो पॉइंट इस ट्रेलर के बारे में, एक तो बाहुबली से जो एक्सपेक्टेशन था, मुझे ऐसा लग रहा है कि राजमौली थोड़ा बहुत उसको या काफ़ी हद तक मैच करते हुए नज़र आ रहे हैं। छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि बाहुबली के बाद उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। और पर्सनली जो मैं राजमौली की फ़िल्मों का जो हिंदी वर्जन है उसके बारे में एडमायर करता हूँ, उनकी जो हिंदी की भी जो डब्ड वर्जन निकलती है उसमें हिंदी भाषा पे भी वो अच्छी पकड़ बनवा के ही अपना हिंदी वर्जन निकालते हैं। जैसे वो डायलॉग इस ट्रेलर में कि अपनी जंग ढूंढते हुए हथियार खुद ब खुद आएंगे, अपनी जंग ढूंढते हुए हथियार खुद ब खुद आएंगे। जब आप इस डायलॉग को सुनते हैं अजय देवगन के मुंह से,
वाह वाह तो आप करते ही हैं, लेकिन आप सोचिए कि ओरिजिनल फिल्म तेलुगु में और उसका जो हिंदी वर्जन है उसका डायलॉग भी उतना ही धारदार, उतना ही पकड़ वाला। इसके लिए भी राजमौली और उनकी टीम एक सल्यूट डिजर्व करते हैं। मेरी तरफ से इस ट्रेलर को पूरे के पूरे 4.5 स्टार। देयर इज़ अ ब्लॉकबस्टर सुपर हिट कमिंग योर वे।